Yeah. So, hello student. Today we are going to start with question number 16 of Ainapure. It's a very small and very easy one, but there is a balance sheet. So today I'm going to explain you even the balance sheet, how to make the balance sheet. The following is a summarized balance sheet of Messrs Sonam Limited as on 31st March. क्या करोगे सबसे पहले यू नो द थंब रूल ना क्या करोगे लाइबिलिटी साइड में क्या चेक करना है कोई रिजर्व है क्या नहीं देयर आर नो रिजर्व एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट टिक मार्क करो बट व्हेन फिक्टिशियस रहेगा इन द केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन publicly expense, preliminary expenses. All these are fictitious in nature. So the equity share to be reduced from rupees 10 to rupees 6 fully paid out. अच्छा इन लोगों ने इसका ना रिडक्शन या वट एवर दे हैव डन जनरली तो है नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा ठीक है फाइन so this is what replacement 10% preference share to be written down from 10 to rupees 8 and this preference share to be converted into 12% preference share of rupees 2 each and remaining share to of rupees 6 each. Debentures agree to waive 20% of the right. Assets are to be devalued. Right, you are settled as follows. Okay, all intangible assets are to be written and then all the equity share of the 6 each are to be issued for cash. This similar type is happening. I see similarly okay, fine, but easy है बहुत normal है. चलो in the books of which company it is one of the सबसे call करो. And particulars LN debit will in the books of Kona. चलो now one by one you start. यू नो द रूल ना इक्विटी शेयर कितने का 10 का 6 पे लेके आ गए तो कितना मार्क्स कर रहे हैं 14 ठीक है कैपिटल टू ठीक है कैपिटल एंड टू कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर हम नहीं शेयर करते हैं 10 lakh divided by 10 1 lakh share 1 lakh share into 10 10 lakh 1 lakh share into कितना पेड़ up है 6 lakh and 1 lakh into 4 lakh ये हो गया प्रेफरेंस शेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग 10 का शेयर है 8 पे लेके आ रहे और 8 में से भी ये ऐसा है जैसे 10 का शेयर है 8 रुपए पे लेके आ रहा है अब 2 रुपये वो लोग क्या कर रहे हैं माफ कर बराबर है फिर 8 का भी फर्दर ब्रेकअप है and this preference shares are to be converted into 12% preference share of 2 each and equity share of 6 each. अच्छा इसके बदले में क्या दिया 2 रुपए का preference share और 6 रुपए का equity share है ना यहाँ इसके बदले में क्या मिलेगा preference इसके बदले में क्या मिलेगा equity और ये कहाँ जाएगा कैपिटल रिडक्शन going what capital just allow working out फिर टेंशन हो जाए अब इस तीन से हम लोग एकदम प्यार से और आराम से एंट्री होता कैसे ये 10 वाला खत्म हो रहा है इसको डेबिट करो ये नया पैदा आ रहा है इसको क्रेडिट करो ये नया पैदा आ रहा है इसको क्रेडिट करो और ये माफ करो तो कैसे आएगी कितना परसेंट प्रेफरेंस हाउ मच परसेंट प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस है अभी तनी है ना 10% प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ प्रेफरेंस है कितना है 5 lakh divided by 10 that comes to 50,000 50,000 into 10 5 lakh yes everyone ये क्लियर टू नया प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट नया प्रेफरेंस शेयर दिया 12% 12% नया परसेंटेज देखना जरूरी है
कितना 50,000 इंटू 2 कितना होता है 1 लाख 2 इंटू 6 कितना होता है 3 लाख एंड 2 50,000 आ रहा है समझ यस आ रहा है समझ में इधर सिंपल सिंपल है एवरीवन फ्रैक्शन शेयर खत्म हो रहा है पुराना वाला नया वाला कितना 2 रुपए वाला है बाकी का 6 रुपए का इक्विटी शेयर दिया और 2 रुपया माफ सिंपल वर्किंग है माइंड में पिक्चर बनना चाहिए फटाफट सॉल्व होता है ठीक है 10% डिवेंचर अग्री टू वेव 20% ऑफ दियर राइट एक 20% खाली माफ करे ये बोलो पे किया एक में कन्वर्ट हुआ नहीं तो डिवेंचर क्रेडिट होता है खत्म होएगा तो क्या हो जाएगा डेबिट कितना परसेंट डिवेंचर है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन यस कितना 2 लाख का 20% कितना होता है 2 लाख का 20% 40,000 बराबर है यस एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड ये जहां रीवैल्यू बोलेगा तो क्या देते हैं डिफरेंस टू बोलेगा तो क्या लेंगे डिफरेंस वैल्यूड बोलेगा तो क्या लेंगे डिफरेंस और बाय बोलेगा तो सेम तो किससे कंपेयर करने का ये वैल्यू को पकड़ के बैलेंस शीट की वैल्यू से कंपेयर करो लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना है 10 लाख यहाँ कितना है 12 लाख तो क्या हो रहा है बढ़ रही है स्टॉक क्या हो रहा है रिड्यूस बोल रहा है ना तो लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो क्या किया है कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल बोलो कितना 2 लाख फिर ये सब कम हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो कितना 20% 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000 यस फिर creditors are to be settled as follows 50 20 30% immediate payment 50% by your debenture and 20% cancel एक पहले तो यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट होता है पुराना वाला क्रेडिटर खत्म हो रहा है पुरानी को खत्म करना है तो क्या करोगे डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो क्या क्या हो रहा है देखते जाओ क्या क्या दे रहे क्या दे रहे बराबर है नया डिवेंचर दे रहे कैश डिवेंचर कितना परसेंट है 10% डिवेंचर फिर और क्या है कैंसल तो कैपिटल रिडक्शन यस क्रेडिटर कितना है मेरा हाउ मच इज माय क्रेडिटर 2 लाख 2 लाख का कितना परसेंट है 30% कितना होता है 2 लाख का 30% 60 का 50% कितना होता है 1 लाख बराबर है 20% कितना होता है 40,000 40,000 all intangible and fictitious assets are to be written off all intangible and fictitious assets are to be written off चलो all intangible and fictitious assets are to be written off तो क्या आएगी capital reduction account debit today I'm going to keep the balance sheet also capital reduction account debit to what गुडविल कितना है गुडविल बताओ यार how much is goodwill 2 लाख गुडविल के बाद क्या है पब्लिसिटी
कैंपेन कितना है? 4 लाख। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख, मिला के कितना हो गया? 5 and 2 7 लाख, बराबर है? यस एवरीवन? Yes. अब यहाँ पे नाउ पे अटेंशन over here. 10,000 equity share of rupees 6 each were issued to the public for cash. इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इश्यू की एंट्री, पब्लिक को शेयर दिया और पैसा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पब्लिक इश्यू। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम नहीं शेयर थे 10,000 इंटू कितना किया? 10 कितना होता है? 60। अब सब हो गया ना हमारा। क्या पूछ रहा है? कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाने पड़ रहा है। जनरेटिंग तो पूछा ही नहीं था, लेकिन बिना ये किए वी कांट डू द बैलेंस शीट लेक्चर। तो अब क्या करोगे? एक 5-6 लाइन छोड़ के क्या बनाओगे? कैपिटल रिडक्शन पहले बनाओ, बना के देखो डिफरेंस आता है या टैली होता है, क्या है बताओ मुझे। टैली होएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, डू इट फास्ट, दैट्स योर वर्क। कैन देन वी विल डू द बैलेंस। So now we are going to solve the balance sheet for this problem. But before solving the balance sheet, okay, many of you don't know how to make the company's act balance sheet. ठीक है? तो कैसे बनती है बैलेंस शीट, इसका मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ और आराम से आ जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये हेड आता है। इक्विटीज में शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के कौन कौन होते हैं? इक्विटी शेयर परसेंटेज, तो ऐसा आता है फॉर्म, इक्विटी शेयर कैपिटल, बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड सी एड रिजर्व। तो ये एड दिखाना नहीं है, दिखना नहीं है एड, लेकिन ध्यान रखना कि एड है। एड रिजर्व, चलो लिख देते हैं, एड रिजर्व देन सरप्लस, रिजर्व देन एंड डी लेस 50,000। बट ये दिखता नहीं है, नॉर्मली रिजर्व तक रहता है, फिक्टिशियस एसेट दिखता नहीं है। 50,000, ओके। बिकॉज फिक्टिशियस एसेट की और एक जगह है, यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट मत लो, ओके। डोंट टेक फिक्टिशियस एसेट इन द बैलेंस शीट अलग से। तो इक्विटी शेयर परसेंट एड रिजर्व, ठीक है। अब आ गया लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? ये लॉजिक ऐसा याद रखने का लॉजिक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है तुम्हारा? सिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, बैंक लोन, वो सब आएगा। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये बहुत रेयर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह। एम्प्लॉय से कनेक्टेड कोई प्रोविजन करके रखा है, या कोई प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज के लिए करके रखा, फॉर लॉन्ग टर्म ही नहीं, वो आएगा यहाँ पे। करंट लायबिलिटी को याद रखने का एक बेस्ट तरीका है, ये पहले समझा। देखो नेचर समझ में आ रहा है,
ये घर का पैसा, ये बाहर का पैसा। बाहर के पैसे में लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है फॉर लॉन्ग मोर देन अ ईयर, एंड शॉर्ट का मतलब होता है विद इन अ ईयर। ओके, लॉन्ग टर्म में नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बीच में एक आइटम आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा ना, वो लास्ट में लेके। और बीच में आएगा ए बी, ट्रेड क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पे, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पे। अदर्स, तो लाइबिलिटी कहीं नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, अदर्स। एंड डी, डी क्या आएगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आया, यस एवरीवन, समझा, समझा। यही चीज अभी हमने ऐसा क्लासीफाई किया ना, इसी को जब स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे वर्टिकली, तो तुम्हारा बैलेंस शीट बन जाएगी क्या। ओके, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीच में क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल एंड अदर। आ गया, ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी। कॉपी दिस कॉस्ट एवरीवन, जस्ट कॉपी दिस कॉस्ट। तो ये फॉर्मेट हो गया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी है कैपिटल, प्रेफरेंशियल एंड रिजर्व। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग में क्या आता है, ये लॉन्ग शॉर्ट ऐसा लिखना नहीं है, ये याद करने की टेक्निक है। लॉन्ग में नॉन करंट, शॉर्ट में करंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और बीच में ये क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं, या खाली ट्रेड पेबल लिखते हैं भी, ये फाइनल अकाउंट के केस में ट्रेड पेबल। ये ट्रेड पेबल भी क्या आता है, और कम्स अंडर ट्रेड पेबल, इसमें तीन आइटम आई हमारे, तीन चीजें, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग कनेक्टेड विद ट्रेड। आया समझ में। ओके, अब आ जाओ एसेट साइड में। इसकी बारी एसेट। एसेट इन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला आइटम आता है फिक्स एसेट, जिसको इट इज डोनेटेड बाय दिस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर आएगा नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ स्लफ को, ताकि फॉर्मेट याद हो जाएगा। फिर थर्ड, अदर नॉन करंट एसेट। इसमें वो फिक्टिशियस आ रहे हैं, तो हम लोग वहां देने की जगह नहीं आ जाए। अदर नॉन करंट एसेट अज्यूम अमोर्टाइजेबल आफ्टर 12, जो 12 महीने के बाद राइट ऑफ होगा। जो 12 महीने में राइट ऑफ होगा तो करंट एसेट। अब यहाँ पे नंबर वन, करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है कि अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट, बट बहुत रेयर होता है, तो इन्वेंट्री पहले लेते हैं। नॉर्मली इन्वेंट्री आता है,
फिर सेकंड ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटा है बिल रिसीवेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट और अदर। ये अदर जहाँ जहाँ अदर है ना, मतलब जो कहीं नहीं जाएगा वो इसमें अदर से चला है, ठीक है। इफ इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, इफ इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर तो अदर मान करना है, क्लियर। अब यही चीज को हम लोग शर्टली खड़ा कर देंगे। ओके, एसेट एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट हेडिंग देंगे, उसमें इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश कैश इक्विवेलेंट है, वो आइटम रहा जो रहेगा लिखने का नहीं रहेगा। आया, नाउ यू कैन रीड ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग सब लोग रेडी करो। आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। मेक द बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी। सो नाउ बैलेंस शीट तुमने बना लिया, बराबर है। और सोनम लिमिटेड इक्विटीज एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, ओके। नॉन करंट लायबिलिटी उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी उसमें अदर लायबिलिटीज करके, बराबर है, यस। फिर नॉन करंट एसेट उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग करके है, यस Yes. ओके। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट उसमें इन्वेंटरीज, बराबर है। अच्छा इधर हाँ यार, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो ये बताया था प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, डेबिट एंड डेबिट, ऐड क्रेडिट एंड क्रेडिट, ऐड क्रेडिट डेबिट माइनस एंड डेबिट क्रेडिट माइनस। डेबिट को ऐड किया डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट को ऐड किया क्रेडिट रहेगा, डेबिट को लेस किया क्रेडिट बन जाएगा, क्रेडिट को लेस करेंगे डेबिट बन जाएगा। ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द बैलेंस शीट, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मूला, न्यू बैलेंस शीट इज इक्वल टू ओल्ड बैलेंस शीट डिग्री है प्लस माइनस जर्नल एंट्री। प्लस माइनस जर्नल एंट्री का मतलब क्या, जैसे अभी हमारी बैलेंस शीट में हेडिंग क्या है बेटा, सबसे पहला हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटी। जैसे इक्विटी शेयर ओल्ड बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिट है, ओके। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिट है। और यहाँ पे अगर एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट ऐड। ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट है, एंट्री में डेबिट है, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट है, एंट्री में डेबिट है, तो क्या होगा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, माइनस। मतलब अगर जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में है अगर क्रेडिट है और क्रेडिट एंट्री में भी क्रेडिट है तो क्या होगा, ऐड। ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट है, एंट्री में डेबिट है तो क्या होगा, लेस। वैसे सेम देखो एसेट, एसेट ओल्ड बैलेंस शीट में डेबिट है, एंट्री में भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या होगा, ऐड। बैलेंस शीट में डेबिट है या एंट्री में क्रेडिट है तो क्या होगा, लेस। न्यू बैलेंस क्या, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहला आएगा नोट्स टू अकाउंट। अब ये नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल की है तो आता ही आता है, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट आएगा हमेशा शेयर कैपिटल। और कोई भी आइटम जिसपे एक से ज्यादा एडजस्टमेंट, एक से ज्यादा आइटम है, जैसे कि अगर मान लो रिजर्व है, दो रिजर्व है या तो उसका भी नोट टू अकाउंट आएगा। तो क्या फिक्स एसेट प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट है, दो तीन प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी तो उसका भी नोट टू अकाउंट आएगा। ऐसा सिंगल है अवॉइड कर सकते, सिंगल है डायरेक्टली डायरेक्टली राइट इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे काफी आइटम सिंगल है तो डायरेक्टली वी कैन राइट इन द बैलेंस शीट, नो नीड ऑफ गोइंग टू नोट्स, ठीक है। चलो नाउ लेट्स बिगिन नोट्स टू अकाउंट। मैंने क्या बताया था, किसका आएगा, दैट इज कैपिटल का तो आता ही है सर, बराबर है। ओके, नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इशूड सब्सक्राइब, स्पेलिंग हो गया इशूड सब्सक्राइब। अब तुमको क्या करना है, इशूड सब्सक्राइब। चेक तुम क्वेश्चन में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों ले गया, चलो प्रेफरेंस शेयर पहले ले लो बेटा, प्रेफरेंस शेयर ले लो। प्रेफरेंस शेयर वहां कितना है, 5 लाख क्रेडिट है, एंट्री में कहीं डेबिट है क्या,
या हमारे सोल्यूशन में। ओके, जनरलिटी में कहीं डेबिट है, चेक करना, देखो जनरलिटी में कहीं पे डेबिट है, एंट्री नंबर की कौन सी एंट्री में डेबिट है, एंट्री नंबर सेकंड में डेबिट है ना, तो पूरा प्रेफरेंस शेयर गया तो भूल जाओ उसको। अब आ जाओ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना है 10 लाख, वहां क्रेडिट है, आया ना, एंट्री नंबर 1 पे डेबिट है या नहीं है, तो एंट्री नंबर 1 पे वो डेबिट हो गया। लेकिन देखो वही एंट्री में अब कोई क्रेडिट बचा है क्या, एंट्री क्या पास की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 6 लाख, ये क्रेडिट है, कैलसी में 6 लाख लिखो। फिर उसके बाद में और कहीं पे है क्या, चेक करो, तो 6 लाख वो हो गया। फिर उसके बाद में एंट्री नंबर 2 में है ना, कितना क्रेडिट है, 3 लाख है, वो 3 लाख है, तो कितना हो गया, 6 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया, 9 लाख। उसके बाद में और कहीं पे इक्विटी शेयर है क्या, चेक करो, नहीं है ना, 7th एंट्री में भी है, बराबर, 7th एंट्री में कितना है, यस 60,000, कितना होता है 9,60,000, बस इतना ही है। और कहीं पे कुछ है नहीं, 9,60,000। अच्छा, एक शेयर है कितने का, एक शेयर है कितने का, 9,60,000 आया, एक शेयर कितने का तुम्हारा पेड अप, 10 रुपए का इक्विटी शेयर का 6 रुपया पेड अप है, तो 9,60,000 डिवाइड बाय 6 करो प्लीज, 1,60,000. 9,60,000 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आता है 1,60,000, कॉमा इक्विटी शेयर 1,60,000 शेयर और रुपीज 6 इंच, बराबर है, आया ना। ये प्रेफरेंस शेयर भी है, ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर भी है, ये 9,60,000 आया। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कितना था तुम्हारा, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कितना था 5 लाख, वहां क्रेडिट है, जनरलिटी में डेबिट है, और न्यू प्रेफरेंस शेयर भी तो है 12% प्रेफरेंस शेयर और टू ईच, कितना है वो 1 लाख। लेकिन इधर सुनो बेटा, ऑर्डर पहले इक्विटी लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस, वो कितना है 1 लाख है ना, Yes. 1 लाख ऑफ रुपीज टू ईच, तो 1 लाख को 2 से डिवाइड कितना आएगा 50,000, 50,000 कॉमा कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज पूरी। अच्छा, यहाँ ये इशूड सब्सक्राइब एंड एक काम करो, फुल्ली पेड अप लिखो, बेटा रहेगा, आईना पूरे में आईना नहीं लिखा कि तुम ऐसा लिखते, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे भी फुल्ली पेड लिखने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 इंटू 2 कितना होता है, ये 1 लाख आया। अरे यस एवरीवन, ये आया, ये सीधा टोटल करेंगे, और ये टोटल कहाँ 10,60,000, 10,60,000, ये टोटल कहाँ जाएगा तुम्हारा, शेयर कैपिटल के सामने, हमने जो बनाया ना बैलेंस शीट, उसमें नोट टू अकाउंट नंबर 1। ओके, अब नाउ प्लीज कोई लिखेगा नहीं, मैं सब पहले एक्सप्लेन करते जाता हूँ, लिखते जाओ, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ओके ना, अब यहाँ देखो 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वहां कितना है, पुराना डिबेंचर कितना है 2 लाख है, 2 लाख वाला डिबेंचर खत्म हो गया ना, कि नहीं खत्म हुआ। ओके, देखो कितना कैंसिल हुआ है, 20. कैलसी रेडी रखो प्लीज, कैलसी रेडी। ओके, तो कितना है वो 2 लाख है, 2 लाख का 20% गया, 2 लाख का 20% गया, तो कितना बचा, 1,60,000 बचा, बराबर है। फिर उसके बाद में कहीं पे डिबेंचर है क्या, चेक करो, यस, एंट्री नंबर वो क्रेडिटर वाले 1 लाख का डिबेंचर दिया, कितने का हो गया, क्रेडिट है ना वो, वो क्या आएगा ऐड, तो क्या आ जाएगा 2,60,000, तो ये जाएगा डायरेक्टली कहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, ब्रैकेट में 10% डिबेंचर सीधा लिख दो, लिखना चालू कर दो। ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ब्रैकेट में 10% डिबेंचर 2,60,000, बराबर है। अब आ जाओ क्रेडिटर पे, किधर पे आ जाओगे, क्रेडिटर पे। क्वेश्चन में चेक करो, क्रेडिटर कितना 7 लाख है, 7 लाख क्रेडिट और 7 लाख डेबिट भी है, देखो 7 लाख क्रेडिट 7 लाख डेबिट गया। अदर लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज कितना है 7 लाख है, आया ना, 7 लाख है। एंट्री में कहीं पे अदर लाइबिलिटीज वो एंट्री है क्या, नहीं। ये अदर सपोज करो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर 7 लाख है, यहाँ जनरली में कुछ भी नहीं है, तो प्लस माइनस होएगा नहीं, तो वो एज इट इज जाएगा। और ऐसा भी पॉसिबल है
बैलेंस शीट में नहीं है और जनरल शीट में है, तो क्रेडिट है तो लायबिलिटी में जाएगा और डेबिट है तो एसेट में। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये अदर लायबिलिटीज ये हो गया मेरा। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का 10 लाख है। ओके, एंट्री में चेक करो कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग है। यस, 2 लाख है ना, 2 लाख डेबिट है। 10 लाख प्लस 2 लाख कितना होगा? 12 लाख। 12 लाख लिख दो सीधा, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, ब्रैकेट में लैंड बिल्डिंग। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 6 लाख है। जनरलिटी में कितना है? जनरलिटी में 5 लाख है ना, और यहाँ पे जनरल बैलेंस शीट में 5 लाख है। जनरलिटी में है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो क्या होएगा? एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर आ जाओ करंट एसेट पे। करंट एसेट में क्या क्या है? Event. इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। स्टॉक कितना है? 4 लाख है। एंट्री में कितना डेबिट है? हाँ, माइनस होएगा। एंट्री में कितना है डेबिट? चेक करो स्टॉक कितना है। हाँ, 80, तो 4 लाख में से 80 गया तो क्या बचेगा? 3 लाख 20 बचेगा। डायरेक्टली लिख दो 3 लाख 20, लिख दिया। अब यहाँ देखो बैलेंस शीट में क्या क्या बचा? गुडविल, गुडविल वहाँ बैलेंस शीट में डेबिट है, एंट्री में क्रेडिट है, गया। पब्लिसिटी एक्सपेंसेस वहाँ डेबिट है, जनरलिटी में क्रेडिट है, गया। निम्न एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट है, जनरलिटी में क्रेडिट है, गया। तब हो गया स्टार्ट टैली के। टैली करो, देखो टैली हो जाएगा 20 लाख 20,000 पे, 20 लाख 20,000 पे। एंड दिस इज मेन है हमारा, ये नो हम इसका वर्किंग आता है वो मैंने बताया। ठीक है ना? यस, बैलेंस शीट मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आई विल टीच द फॉर्मेट ऑफ के बारे में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू फ्रेंड्स।